हिमाचल के युवक के साथ कुल्लू में हुआ बहुत बुरा। गंदी संगत और बुरी दोस्ती ने छीन लिया परिवार का नौजवान बेटा। कुछ उसकी आदतें गलत थी और बाकी कहानी दोस्तों ने खराब की। सामने आए ऐसे वीडियोस की देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि बच्चे अनपढ़ ही अच्छे, लेकिन घर से बाहर नहीं भेजेंगे। मरने वाला भी हिमाचल का और मारने वाले भी हिमाचल के। वो जहां पढ़ता भी नहीं था वहां पहुंच गया। सारी रात किया नशा और सुबह दोस्तों ने ऐसे मारा कि घुट घुट कर बेचारे का दम निकला और घर का चिराग बुझा दिया। पहले शराब, फिर नशे का इंजेक्शन और फिर चरस से भरी सिगरेट। आरोपियों के फोन से मिला हत्या का चौंकाने वाला वीडियो। आखिर क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए इस कुल्लू के विकास ठाकुर हत्याकांड की पूरी कहानी, जहां परिवार के नौजवान बेटे को उसी के दो दोस्तों ने नशे की ओवरडोज देकर मार डाला। इस घटना का पूरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक युवक कंबल से विकास की नाक दबा रहा है तो दूसरा कह रहा है कि अच्छे से दबा ताकि ये दोबारा उठ ही ना सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के कमरा नंबर 93 में आखिर उस रात क्या हुआ, इस घटना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरा मामला जिस तरह से हुआ वो आपको चौंका कर रख देगा। और हाँ, आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो घर से निकलकर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तस्वीरों में जिस युवक को आप देख रहे हैं ये उसी की ही तस्वीर है जिसकी हत्या हुई है। इसका नाम विकास ठाकुर है, विकास ठाकुर उर्फ रोको। इस तस्वीर को हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जरूर बता दें कि इस युवक के सामने रात की बची हुई शराब, चाय और बंदूक और 4 गोलियां हैं। फोटो में दिख रही रिवॉल्वर किसकी है फिलहाल इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास की संगत कैसी होगी। विकास कुल्लू के मणिकर्ण के फागू का रहने वाला था और इसकी हत्या पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में हुई। और यह हत्या कैसे हुई ये भी जान लीजिए। वो मौज मारने के लिए दोस्त के पास पहुंचा था, लेकिन यहां दोस्तों ने उसे ही मार दिया। चौंकाने वाले इस घटनाक्रम की सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि विकास इस यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ यहां अपने 2 दोस्त आर्यन प्रभात से मिलने उसके हॉस्टल में आया हुआ था, जहां हॉस्टल नंबर 7 के कमरा नंबर 93 में बैठकर कुल्लू मणिकर्ण के विकास, बंजार के आर्यन प्रभात और शिमला के मधुबनी के रहने वाले परीक्षित ने एक साथ बैठकर पहले खूब नशा किया, ढेर सारी शराब पी, फिर नशीला इंजेक्शन लिया और फिर चरस से भरी सिगरेट पी। यह सब कुछ सोमवार की रात को हुआ और इसी सब के बीच विकास ठाकुर की दर्दनाक मौत हो गई, शायद नशे में धुत होने के कारण। लेकिन इस मामले में पहला ट्विस्ट तब आया जब मौत के बाद ये दोनों युवक विकास की डेड बॉडी को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में मौजूद एक अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर्स ने विकास को मृत घोषित कर दिया और बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस आई तो हॉस्टल में इनके कमरे की तलाशी ली गई और तब मौके पर शराब, सिगरेट, नशे वाले इंजेक्शन की खाली शीशी और चरस के टुकड़े भी बरामद हुए। और इसके बाद जब विकास के दोस्तों का फोन खंगाला गया तो ऐसे ऐसे वीडियो मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक के फोन से 4 वीडियोस मिले हैं, जिन्हें देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन वीडियोस में वो सारी सच्चाई छिपी थी जिसे पुलिस के सामने विकास के दोस्त पुलिस से छिपा रहे थे। माफ कीजिएगा, लेकिन इन वीडियोस को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इनमें क्या कुछ हो रहा है वो आपको जरूर बताएंगे। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि विकास रात को ही करीब 3 बजे बेहोश हो चुका था और उस वक्त वो 2 लड़के भी नशे की हालत में थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्यन नशीली सिगरेट पीकर उसका धुआं बेहोश होकर पड़े विकास के मुंह में छोड़ रहा था और परीक्षित वीडियो बना रहा था। इसके साथ वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आर्यन नशे की हालत में पड़े विकास को उठाने के लिए उसे CPR देने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में आर्यन कंबल से विकास की सांस रोकने की कोशिश कर रहा है और परीक्षित उसे कह रहा है कि अच्छे से दबा ताकि ये दोबारा उठ ही ना पाए। तफ्तीश के दौरान मोबाइल फोन से मिले इन वीडियो के आधार पर जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो
तो दोनों ने सारा सच उगल दिया। मामले को लेकर चल रही खबरें बताती हैं कि रात 3 बजे से नशे की ओवरडोज से बेहोश हुए विकास की हालत को देखते हुए उसके दोस्त उसे अस्पताल ना ले जाकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहे और पूरी रात विकास को कमरे में बेहोशी की हालत में ही रखा और विकास की जान ले ली। खबरों की माने तो चंडीगढ़ पुलिस इसे गैर इरादतन हत्या बता रही है, लेकिन कैसे बता रही है ये सोचने वाली बात है। मामले में नशे की ओवरडोज शामिल है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो चीजें वीडियो में नजर आती हैं उन्हें देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पुलिस इसे कैसे गैर इरादतन हत्या कह सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी ये पता चला है कि युवक ने नशे की ओवरडोज ले रखी थी और उसकी दम घुटने से मौत हुई है और दम कैसे घुटा ये वीडियोस में साफ साफ नजर आ रहा है। उसके मुंह पर कंबल डाला गया था जिसमें एक युवक कह रहा था कि अच्छे से दबा ताकि ये उठ ही ना पाए। ऐसे में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि यह हत्या का मामला है। खैर ये पुलिस की कार्रवाई का विषय है। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आरोपी ड्रग्स कहां से लाते थे और पंजाब यूनिवर्सिटी और आसपास लगते इलाकों में किसको सप्लाई करते थे। इस घटना ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आरोपी परीक्षित और विकास ठाकुर जैसे लोग जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी नहीं हैं, वो बिना एंट्री बाहर से कैसे अंदर पहुंचे, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो यूनिवर्सिटी के बाकी छात्रों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जो भी हो, लेकिन दुख की बात यह है कि गलत आदत ने और गलत संगत ने परिवार का नौजवान बेटा छीन लिया। वो जीने से गया और परिवार को जीवन भर का दर्द दे गया। भगवान ऐसा किसी माँ बाप के साथ न करे। लिहाजा इस तरह की घटनाओं से सबक लें और अपने बच्चों का ध्यान रखें।